Hello friends, welcome back to our channel Mentoring Minds with Ajay Sharma. Today's session we are going to understand about bank reconciliation statement. अब तक के आपने वीडियोस में देखा कि क्या कंसेप्ट था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, बेसिक कंसेप्ट. ऑल्सो वी हैव सॉल्व्ड टू सम्स. आज हम तीसरा सम सॉल्व करने जा रहे हैं. इस तीसरे सम के अंदर भी हम कुछ एक नया कंसेप्ट समझेंगे. राइट? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. तो आज का सेशन बहुत मजेदार होने वाला है. यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू. सो डियर स्टूडेंट, आई एम श्योर अबाउट कि आपको कुछ नया जान करके आज मजा आएगा. तो लेट्स मूव अहेड विद आवर न्यू क्वेश्चन on bank reconciliation statement. So let's see now what the concept is. Today's concept is regarding undercasting and overcasting. अब ये undercast और overcast होता क्या है, ये क्वेश्चन के दौरान हम डिस्कस करेंगे. So let's see. In our exam, this type of question will come, right? अब ये जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तब हमें ये ध्यान रखना है कि आपको इसे ध्यान से पढ़ना है. After reading it correctly, you are going to understand it correctly. जब आप करेक्टली समझेंगे तभी आप इसको सही तरह से सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो लेट्स फर्स्ट रीड द टाइटल. दे हैव सेड प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31st March 2019. They have given us credit balance as per cash book rupees 10,000. यही हमारा टाइटल स्टेटमेंट है. So the title statement says about it's a credit balance, it is cash book balance and 10,000. हमें तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी है. First thing, which book that they have given us, right? So here in this case they have given us cash book. Check out, is it a favorable balance or an unfavorable balance? Sir, they have given us credit balance and the amount is 10,000. We are aware cash book has two sides, debit side and credit side. Debit side means receipt while credit side means payment. So it means credit balance means credit, payments are more. और जब पेमेंट ज्यादा होती है तो बैंक बैलेंस reduces. Oh, so when bank balance reduces, it gives us favorable or unfavorable balance? Yes, it will give us unfavorable balance. तो हाउ आर वी गोइंग टू राइट दिस हियर? देखिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिख लेंगे इस तरह से अपने बुक में. वी आर गोइंग टू ड्रॉ द फॉर्मेट, देन वी आर गोइंग टू राइट द टाइटल. इट्स एन ओवरड्राफ्ट. सिंस इट्स एन अनफेवरेबल बैलेंस तो हम लिखेंगे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज 10,000. अब सर आपको कैसे पता चला ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है? सो लेट्स सी, यहां पर ऑब्जर्व करते हैं. दे हैव सेड क्रेडिट बैलेंस. So credit balance means payments are more. Since payments are more, our cash balance is reducing. Our assets are reducing. Oh, so since our assets have reduced more, it has given us overdraft balance. So it's an unfavorable. हमें पता है साइन नोटेशन के लिए कैश बुक की साइन हमें ऑपोजिट लेनी होगी. So यहां पर हम लेंगे हमारी स्टार्टिंग साइन, इनिशियल साइन एज प्लस एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट. तो हम हमारा वर्किंग नोट बनाएंगे. वर्किंग नोट बनाने के लिए हम इस तरह से फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे हमारी बुक में ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पेज, राइट हैंड साइड ऑफ द बुक, एंड देयर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट. फाइन. सो हियर दे हैव गिवन अस ओवरड्राफ्ट बैलेंस. तो साइन नोटेशन में हमारा पहला साइन आ जाएगा प्लस. ओके, प्लस का ऑपोजिट इज माइनस, का ऑपोजिट इज प्लस, का ऑपोजिट इज प्लस. सी दीज आर ऑल द ऑल्टरनेट सीरीज. ऑल्टरनेट सीरीज यानी एक प्लस है तो दूसरा माइनस, फिर दूसरा प्लस, फिर वापस दूसरा माइनस. सो वी आर हैविंग अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक. इजी. सो वंस द साइन नोटेशन इज डन, राइट, मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द सम इज डन. अगर ये गलत हुआ तो चांसेस है कि हमारा पूरा सम गलत हो जाए. ओके, और चांसेस क्या, पूरा सम ही गलत होगा. ओके, तो लेट्स सी द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स नाउ. They have said check of rupees 2,000 issued but not presented to bank for payment. हमने सप्लायर को 2,000 रुपए का चेक इशू किया. We issued the check of rupees 2,000 to the supplier. So when we are issuing check, this check we are going to record in cash book or passbook.
Yes, the answer is cash book. So in cash book, since we have to pay, we are going to record it on payment side. हमने पेमेंट साइड पर लिख दिया, लेकिन बैंक में ये चेक अब तक प्रेजेंट नहीं हुआ. द रीजन, इट टेक्स अराउंड 3 months, राइट, फॉर गेटिंग द चेक टू बिकम स्टेल. यानी एक चेक की वैलिडिटी 3 months की होती है, और 3 months के अंदर अगर सप्लायर चाहे तो बैंक में चेक प्रेजेंट करके वो अमाउंट विड्रॉ कर सकता है. फाइन, बट प्रॉब्लम इज द चेक वॉज नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट. तो ऑब्वियसली बैंक में तो चेक डिपॉजिट हुआ ही नहीं, तो बैंक से तो पैसे जाएंगे ही नहीं. सो दैट्स व्हाई देयर इज नो विड्रॉवल इन बैंक. सिंस देयर इज नो विड्रॉवल, सो अब क्या करें? द डिफरेंस बिटवीन 2000 एंड 0 इज 2000 एंड नेट इफेक्ट इज माइनस. सो हमारा नेट इफेक्ट आ जाएगा -2000. हम क्या करेंगे? इन द कॉलम ऑफ लेस वी आर गोइंग टू राइट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. Easy. Now let's see the next one. In the next one, our debtor directly deposited 3,500 to our bank account by an NEFT not recorded in cash book. अब ये समझते हैं हम यहाँ पर what is NEFT. NEFT again it's a system of bank whereby NEFT stands for National Electronic Fund Transfer. अब ये होता क्या है? Again, with the help of this electronic system, RBI, Reserve Bank of India, guided all the banks across India to allow NEFT 24 hours in a cycle of half an hour. Now, what is this? यानी अगर हमें किसी को पेमेंट करना है तो हम ऑनलाइन के जरिए NEFT का इस्तेमाल कर सकते हैं. करेक्ट? इस NEFT के जरिए आप पेमेंट कर सकते हो. अब कितना अमाउंट पेमेंट कर सकते हैं? जनरली लेस देन 2 लाख रुपीज. सो 2 लाख रुपीज तक के अंदर का पेमेंट कैन बी डन बाय NEFT. नाउ दिस इज लाइक एवरी हाफ एन आवर साइकिल. यानी आज अगर मैंने 1 बजे पेमेंट के लिए ये प्रोसीड किया, 1:10 या 1 बजे, राइट, तो इट विल गेट क्लियर्ड इन हाफ एन आवर, दैट इज नेक्स्ट साइकिल एट 1:30. सो 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30, 4, ऐसे हाफ एन आवर के 24 साइकिल्स, यानी टोटल 48 साइकिल्स आर देयर इन अ डे, और पेमेंट किया जाता है. ठीक है. आवर डेटर का अदर नेम इज कस्टमर और सप्लायर. द आंसर इज कस्टमर. सो अदर नेम फॉर डेटर इज कस्टमर. आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड 3,500 इनटू आवर बैंक अकाउंट. हमारे बैंक में हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया थ्रू NEFT. यानी हमें पैसे मिल रहे हैं कि हम पैसे दे रहे हैं, राइट? हमें पैसे मिल रहे हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई वी विल रिकॉर्ड इट ऑन डिपॉजिट साइड. बट द प्रॉब्लम इज हमने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया. इट्स अ ह्यूमन एरर. इंसान है ना, गलती हो जाती है. ठीक है, तो हमने इसे लिखा नहीं. नेट इफेक्ट विल बी प्लस और माइनस -3,500. हम क्या करेंगे? इसे लेस साइड में हम लिख देंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 3,500. अपनी बुक में साथ साथ में लिखते जाइए, राइट? वीडियो पॉज कर सकते हैं एंड देन यू कैन राइट इट इन योर बुक. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट नाउ. फोर्थ वन, बैंक ट्रांसफर्ड 2,500 टू सेविंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. ओके, so bank is transferring 2,500 to saving account. Now we are having current account. We means business. Business is having current account, while the trader, right, proprietor, जो businessman होता है, trader होता है, उसके पर्सनल अकाउंट को सेविंग अकाउंट कहा जाता है. तो यानी ये जो पैसा है करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट में जा रहा है या सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में आ रहा है? Let's read it. Bank transferred 2,500 to saving account of the proprietor. That means हमारे बैंक ने 2,500 रुपीज ट्रांसफर किया टू द सेविंग अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर. तो बिजनेस से पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? जा रहे हैं, राइट? किसके पास जा रहे हैं? प्रोपराइटर, है ना? प्रोपराइटर यानी ट्रेडर.
We are aware any amount withdrawn by proprietor or trader from the business, it is called as drawings. What is it called as? ड्रॉइंग्स. तो ये ड्रॉइंग्स यानी पैसा हमारे अकाउंट से ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कहां लिखा जाएगा? कैश बुक और पासबुक? द आंसर इज पासबुक विड्रॉवल साइड. सो 2,500 रुपए विड्रॉ तो हो गए, बट द प्रॉब्लम इज हमने इसे कैश बुक में नहीं लिखा. ऑब्वियसली कैश बुक में हमें लिखना चाहिए था पेमेंट साइड पर, बट इंसान है, गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर. एंड बिकॉज ऑफ दिस वन नेट इफेक्ट कम्स प्लस 2,500. सो यहां पर लिखेंगे ट्रांसफर टू सेविंग अकाउंट, अमाउंट इज 2,500. कितना इजी. So once you read and understand the question correctly, I'm sure you would be able to solve all the sums 100% with accuracy. Okay, so let's go ahead now. Next one, paid rupees 1,500 to ABC and Company, our supplier, by business debit card, but recorded in cash book as 150. Now what is this debit card? We are aware there are two types of cards. One is the debit card, the other one is credit card. Debit card और credit card में basic difference हमें पता है. In case of debit card, already amount which is there in our bank account, only that much amount can be spent. For example, हमारे बैंक अकाउंट में 60,000 रुपए हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा 60,000 रुपीज we can spend it out. लेकिन क्रेडिट कार्ड में we are going to take loan from bank, right? कितना भी हम लोन ले सकते हैं क्या? नहीं सर, there is a limit. There is a limit raised by bank. It can be 2 lakhs, it can be 3 lakhs, it can be 80,000, it can be anything which you have to settle with your bank. Fine. So now this credit limit is there. With that credit limit, you can make payment, right, for your purchases, for your merchandise, and then later on you can make payment to bank. तो ये कंसेप्ट कौन सा है? क्रेडिट कार्ड का. एनी हाउ हमने समझा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होता क्या है. इन दिस केस पेड 1,500 टू एबीसी एंड कंपनी, अवर सप्लायर. हमारा सप्लायर है, तो हमें पेमेंट देना है या लेना है? देना है. हमने पेमेंट किया. कितना पेमेंट किया? 1,500 विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड. तो जब डेबिट कार्ड आप यूज करोगे तो पेमेंट हमारे बैंक से जाएगा, और जब पेमेंट बैंक से जाएगा तो बैंक लिखेगी इसे पासबुक में. पासबुक में विड्रॉ साइड, राइट? अगेन ह्यूमन एरर, इंसान है, गलतियां होती हैं. हमने क्या किया? इट वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज 150. हमने इसे पेमेंट साइड पर 150 रुपीज लिखा. सो दैट्स व्हाई द डिफरेंस ऑफ 1350, द बिगर वन इज 1,500. So the difference of 1,350 has come. Fine. The sign notation of plus we are going to consider as the bigger value is 1,500. हम इसे प्लस साइड में लिखेंगे. Wrong recording of entry. Got it? Let's see the next one now. Cash book credit side was undercast by 500. Now what is this casting? Right? कास्टिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली कास्टिंग मीन्स टोटलिंग, राइट? सो व्हेन जब हम टोटल करते हैं अकाउंट्स का, राइट, अकाउंट्स के अंदर जो अमाउंट होते हैं, द अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू टोटल, दैट इज कॉल्ड एज कास्टिंग. सो कास्टिंग मिस्टेक बेसिकली मीन्स टोटलिंग मिस्टेक. सो in this case there are two things possible. Either it can be undercast or it can be overcast. Now what is that undercast and overcast? Let's take an example to understand it. कैश अकाउंट. नाउ कैश अकाउंट में दो साइड्स होते हैं. एक होता है डेबिट साइड, द अदर वन इज क्रेडिट साइड. इन डेबिट साइड लेट्स से दैट देयर आर सर्टेन अमाउंट्स. तीन अमाउंट दिए हैं, 20,000, 35,000, 45,000. एंड क्रेडिट साइड पे भी अमाउंट दिया है 1,500 एंड 6,000. तो अब क्या करेंगे? यहां पर टोटल करेंगे. सो वंस यू डू द टोटल, 20 प्लस 35 इज 55, 55 प्लस 45 इज 1 लाख. फाइन. क्रेडिट साइड पर टोटल कितना होना चाहिए? 1,500 plus 6,000, that is 7,000. No, it's 7,500. But the problem is what? We have written it less. कितना कम लिखा हमने? 500.
गॉट इट हियर? एंड दैट्स व्हाई ये 7,500 के बजाय हमने 7,000 लिखा। हमने ज्यादा लिखा या कम लिखा? कम लिखा। सो ये कम लिखा, दैट इज योर अंडरकास्ट। Got it here? So remember, to solve this type of problem in bank reconciliation statement, जो दिया है हम वही साइन का इस्तेमाल करेंगे। सर मतलब रूल याद रखेंगे, अंडर कास्ट के लिए विल यूज द साइन माइनस एंड ओवर कास्ट के लिए विल यूज द साइन प्लस, क्योंकि अंडर कास्ट यानी हमने कम लिखा और ओवर कास्ट यानी ज्यादा। अब ओवर कास्ट क्या होता है? समटाइम्स व्हेन वी डू द टोटल एंड इंस्टेड ऑफ 1 लाख हमने लिख दिया 1,10,000, so extra 10,000 becomes your overcast. Got it here? Okay, so let's see how are we going to solve this. Cash book credit side was undercast, तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर हम यहां पे लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक यानी पेमेंट साइड अंडरकास्ट बाय 500। सो अंडरकास्ट के लिए हम माइनस साइन का इस्तेमाल करेंगे, सिंस देयर इज नो वेयर अदर मिस्टेक, और कहीं पे भी क्रॉस नहीं आएगा। अब इसे कैसे सॉल्व करना है? माइनस मल्टीप्लाइड बाय द साइन ओवर हियर। हमें पता है कि जब साइन सेम होती है माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यहां पर हम लिखेंगे प्लस 500। ओके, सो फाइन, हम यहां पे लिख देंगे अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक 500 रुपीज। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, द नेक्स्ट वन, लास्ट वन। Check of rupees 1,900 issued and presented to bank but wrongly entered in cash book as 9,100। अगेन एक इंसान ह्यूमन एरर प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? चेक ऑफ 1,900 इशूड, जब हम चेक इशू करते हैं वी हैव टू मेक पेमेंट। फाइन, सो हम पे करेंगे, हम इसे लिखेंगे पेमेंट साइड पर एज इट इज 1,900। सिंस ये इशू भी हुआ है, प्रेजेंट भी हो गया, प्रेजेंट यानी पेमेंट भी हो गया, सो बैंक हैज रिकॉर्डेड इट 1,900, लेकिन हमने उसे गलती से क्या लिखा? 9,100। सो वी हैव रिकॉर्डेड रॉन्गली। ठीक है, दिस इज ह्यूमन एरर। द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम विल बी एंड साइन विल बी प्लस के माइनस, माइनस, करेक्ट। सो आंसर इज माइनस 7,200। ओके, हम क्या करेंगे? यहां पर लेस साइड में, लेस कॉलम में हम लिख देंगे रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ चेक 7,200। तो आपने देखा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, एंड वंस यू अंडरस्टैंड इट करेक्टली यू विल बी एबल टू सॉल्व द सम करेक्टली। सो लेट्स सी नाउ हाउ टू डू द टोटल, राइट? तो अब तक हमने सम्स तो सम सॉल्व कर लिया, लेट्स डू द टोटल नाउ। सो टोटल 10,000, how much amount to be added? ये सबको जोड़ेंगे, so the total comes to 4,350। 10,000 plus 4,350 will be 14,350, और इसमें से हम ये सब चीजें माइनस करेंगे, so we'll get 12,700। If I subtract this, we'll get 1,650। 1,650 will be our overdraft balance only। Remember, अगर यहां पर overdraft balance है और यहां पे भी आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो इट विल बी ओवरड्राफ्ट बैलेंस ओनली। ओके सर, अगर यहां नेगेटिव में आया तो देन द बैलेंस विल चेंज, इट विल बी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। सर ये कब हो सकता है? जब ये नेगेटिव अमाउंट बड़ा होगा। लेट्स से अगर ये 12,000 के बजाय 15,000 होता, सो नाउ देयर वुड हैव बीन अ नेगेटिव बैलेंस, तो हम नेगेटिव ना लिख करके बैंक बैलेंस लिखते हैं। Got it here? Anyhow, in this case, our overdraft balance as per passbook is 1,650. So now, in today's session, we understood an important concept of casting. Casting का simple सा मतलब होता है totaling, and when we do totaling, at that time, the problem, the human error is possible. The error is like overcasting or of undercasting. Overcasting में हम ज्यादा total लिख लेते हैं, undercasting में we do lesser total, and that's why the same sign notation we are going to consider in this. Undercasting के लिए will use minus sign and overcasting के लिए will use plus sign. तो आज का सम काफी इंटरेस्टिंग था। आज के सम में हमने कुछ एक नया समझा, द कंसेप्ट ऑफ कास्टिंग।
आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मुझे पता है कि आपको क्या करना है, राइट? और आपको भी पता है कि आपको क्या करना है। सो जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल, see to it that you are liking and commenting on the video, right? I'm just be waiting for your comments. So thank you, take care, bye bye.